एक कलयुगी मामा अपने सगी भांजी का गला दबाकर पहले उसकी हत्या कर देता है और बाद में लाश को ठिकाने लगाने के लिए उपलों के ढेर पर रखकर वह उसे जला देता है। घर वाले लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। शिकायत पुलिस से की जाती है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और शक के आधार पर आरोपी मामा से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। काफी प्रयास और छानबीन के बाद आखिरकार आरोपी मामा अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है, जिसके बाद पुलिस भांजी हंता को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। चलिए आपको मामले से रूबरू कराते हुए पूरी घटना से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मामला हो गया कि एक मामा अपनी ही सगी भांजी का हत्यारा बन गया। यह दिल दहला देने वाली कहानी मेरठ के मुडाली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक टीसा नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र मात्र 20 साल की थी। उसका एक लड़के से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। घटना से एक हफ्ता पहले टीसा उसी लड़के के साथ में दिन में कहीं चली गई थी और देर रात वह घर वापस आती है। इस बात से उसकी माँ, उसके पिता और परिवार वाले काफी नाराज हो जाते हैं। लड़की की मां ने इसकी जानकारी अपने सगे भाई को दे दिया और 4 फरवरी 2024 का वह काला दिन रविवार का था। इसी दिन लड़की का मामा अपनी पत्नी को लेकर भांजी के घर पहुंचता है और लड़की को लेकर अपने साथ भावनपुर थाना क्षेत्र के छिलौरा लेकर चला जाता है। मामा सोनू का कहना है कि वह पहले अपनी भांजी टीसा को बहुत समझाया कि वह जिस लड़के से प्रेम करती है, प्रेम प्रसंग में है, वह उसे छोड़ दे, इससे परिवार की बदनामी हो रही है। लेकिन वह उसकी भांजी राजी नहीं हुई और अपनी ही जिद पर वह अड़ी रही। मामा गुस्से से पागल हो जाता है। वह पहले अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वह जमकर शराब पीता है। शराब पीने के बाद पहले वह अपनी भांजी की गला दबाकर हत्या कर देता है। उसके बाद वह अपने कंधे पर लाश को लाद कर 500 मीटर सड़क पर लेकर चला जाता है। छिलौरा औरंगाबाद मार्ग पर एक उपलों के ढेर में वह पहले लाश को रख देता है और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। 5 फरवरी को लड़की की अधजली लाश उपलों के ढेर के पास लोगों द्वारा देखी जाती है। सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस पहुंचती है और वह सबसे पहले उसका पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसी के साथ ही शव की पहचान का भी प्रयास शुरू किया जाता है। जल्द ही लाश की पहचान एक लड़की के रूप में और उसका नाम त्रिशा के रूप में होती है। लड़की के परिजन उसे मामा के घर जाने की बात करते हैं। मामा को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस पूछताछ शुरू करती है। तो मामा जल्द ही पूरी कहानी को बयां करके इस हत्या से पर्दा उठा देता है। मामा कहता है कि भांजी, उसकी जो भांजी त्रिशा है, वह परिवार की इज्जत को खराब कर रही थी, जिसके कारण उसने अपनी भांजी को मार डाला और अपनी भांजी को मारने के बाद अब उसे इसका पछतावा भी नहीं है, क्योंकि अब घर की इज्जत बदनाम नहीं होगी। तो दोस्तों, यह जो हत्या हुई है, एक छोटी सी नासमझी ने 2 परिवारों को बर्बाद करके रख दिया। लड़की की हत्या करने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था। तो आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।